नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी ऑडियो बुक में आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 11 लेकर आया हूँ। इस अध्याय का टॉपिक है आशंकाओं के घेरे। मनुष्य सबसे अधिक विचारवान प्राणी है। संसार में समस्त जीवों से अधिक वह सोचता विचारता है। हर क्षण कुछ न कुछ विचार करता रहता है और वह उसमें डूबा रहता है। उसके अपने विचार ही उसे उन्नति के पथ पर ले जाते हैं और अवनति प्रदान करते हैं। मानव मन में कुछ दुर्बलताएं भी हैं। वह अपने दुखद अतीत को भुला देता है, केवल सुखद अतीत को याद रखता है। सुखद अतीत वर्तमान से विपरीत होने पर पश्चाताप विलाप करता है। वर्तमान के प्रति वह चिंतित नहीं रहता है, हाँ, भविष्य के प्रति आशंकित अवश्य रहता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, केवल अपने वर्तमान पर ध्यान रखो, न अतीत में डूबो, न भविष्य की व्यर्थ चिंता करो। स्वामी जी का यह कथन अत्यंत विचारणीय और अनुकरणीय है। अतीत जा चुका है, उसके बारे में क्या सोच विचार पश्चाताप करना, भविष्य कौन जानता है, अतएव क्यों चिंता करना, केवल वर्तमान रह जाता है। यह वर्तमान जो कल अतीत बनने वाला है, इसको भरपूर जियो और सुंदर बनाओ। वह वर्तमान एवं सुखद अतीत बनेगा और भविष्य उज्जवल बनाएगा। कल की क्या चिंता करना, आज की चिंता करो। महर्षि चावर्क का भी कथन है, वर्तमान में जियो, आज की चिंता करो, कल की नहीं। आज की चिंता न कर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और भविष्य के विषय में नाना प्रकार की शंकाएं करते हैं। मनुष्य का कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि वह आशंकाओं के घेरे में घिरा रहता है, व्यर्थ की नाना प्रकार की शंकाएं करता रहता है। कल क्या होगा, कल कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में उठते रहते हैं। इन्हीं सब में वह खोया रहता है। नाना प्रकार की निर्मूल आशंकाएं उसके मन में उठती रहती हैं। इन्हीं में वह घुटना टेकता रहता है। लकड़ी में जिस प्रकार दीमक लग जाता है, उसमें घुन लगकर लकड़ी को खोखला कमज़ोर कर देता है, उसी प्रकार की नाना प्रकार की आशंकाएं आदमी के शरीर को खोखला कर देती हैं। व्यर्थ की आशंकाएं घेरे रहती हैं। हर व्यक्ति में इस प्रकार की आशंकाएं उठती हैं। इन आशाओं को जो झटक दिया करते हैं, वह सुख से रहते हैं। आशंकाओं को कभी भी अपने मन में पनपने मत दीजिए। उठती हैं तो उनको झटक दीजिए। आशंकाओं के घेरे आपकी प्रगति की राह के रोड़े हैं। आपकी शक्ति, आपके उत्साह को छीण करते हैं। नाना प्रकार की आशंकाएं उठती हैं। अरे कल क्या होगा, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, जाने क्या क्या। नाहक व्यर्थ की आशंकाओं में घुलने लगते हैं। वही हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में आशंका आ जाती है कि मौत सिर पर खड़ी है, वह कभी भी आ सकती है। इस आशंका के कारण उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। रात को सोते समय उनको लगता है शायद अब वह हमेशा के लिए सोए रह जाएंगे। प्रतिदिन की इस प्रकार की आशंका उनकी सारी शक्ति को क्षीण कर देती है। जो कुछ वह कह रहे हैं या करना चाहते हैं, उसको उत्साह स्फूर्ति के साथ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को चोट लगने की आशंका रहती है, कहीं चोट न लग जाए। कुछ लोग अपने परिवार के प्रति आशंकित रहा करते हैं। परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया या उसे कुछ हो गया तो वह बस घबरा जाते हैं कि कहीं मर न जाए और इस आशंका के कारण एकदम परेशान हो जाया करते हैं। उनकी शक्ति, साहस खत्म हो जाती है। आशंकाओं का घेरा हमेशा खतरनाक रहता है। शेषनाग के पाश की तरह यह आदमी को जकड़ लेता है। बड़ी ही कठिनाई से आदमी इसके चंगुल से मुक्ति पाता है। आशंका मत करिए, भविष्य के प्रति सदा आशावान रहिए। हमेशा सुखद सुंदर भविष्य की कल्पना अपने मन में बनाए रखिए। व्यर्थ की आशंकाओं पर निरंतर सोचते रहने से यदा कदा वह सचमुच घटित हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, विचारों का अपना प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति के मन में सदा यह आशंका बनी रहती थी, कहीं पुलिस उसे किसी इल्जाम में पकड़ न ले। जब भी वह किसी पुलिस वाले को देखता था तो घबरा जाता था।
इसी प्रकार सोचते सोचते एक दिन सचमुच पुलिस उसे पकड़ने आ गई। उसने एक व्यक्ति से अनजाने में चोरी की घड़ी खरीद ली थी। इस प्रकार यदा कदा हमारी आशंकाएं सत्य का रूप भी धारण कर लिया करती हैं। हमेशा अच्छी बातें सोचिए, सुंदर कल्पना करिए, विचारों का प्रभाव पड़ता है। जब आप लगातार इस प्रकार सोचते रहेंगे, आशंकाएं कभी आपको न घेरेंगी और आपका जीवन सचमुच सुंदर और सुखद हो जाएगा। आप सुखी आनंद से रहेंगे। सदा मन में अच्छे विचार रखने की आदत डालिए। कोई संकट, कोई मुसीबत आती है तो उसके बारे में आशंकाएं न कर उसका शुभ और सुंदर परिणाम होने का चिंतन करिए। यदि आप इस प्रकार के विचार अपने मन में रखेंगे तो सचमुच सुंदर सुखद परिणाम सामने आएगा। दार्शनिक अरस्तु का कथन है, मेरे मित्र, आशंकाएं हमारी कल्पना की उपज हैं, प्रायः यह निराधार निर्मूल हुआ करती हैं, अतएव इनसे घिरे रहना अहितकर हो सकता है। अरस्तु का यह कथन एकदम सही है। वास्तव में आशंकाएं हमारी कल्पना की उपज हैं। व्यर्थ में हम उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अंत में यह आशंकाएं निर्मूल निराधार निकलती हैं। भले ही निराधार साबित होने पर राहत की सांस लेते हैं, इसके बावजूद हमारी कितनी हानि, कितना नुकसान होता है वह भी तो समझिए। दिमागी परेशानी के अलावा हमारा जाने कितना समय व्यर्थ चिंतन में चला जाता है। हम भय और आशंका से पीड़ित रहकर अपने कार्य की गति भी ढीली कर बैठते हैं। हमारा सारा उत्साह, हमारी सारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। हमारा चेहरा उड़ा उड़ा रहता है और किसी काम में मन न लगने के साथ साथ हम सुस्त में पड़े रहते हैं। आशंकाओं का दायरा आपको जकड़ कर बेकार बना देता है। आशंका का यह दायरा तोड़ना ही आपके लिए हितकर है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशंकाएं उठती हैं। कोई भी व्यक्ति इसका अपवाद नहीं है। हर एक को कुछ न कुछ आशंका लगी रहती है। कल क्या होगा कौन जाने, कल को ऐसा हो गया वैसा हो गया तो, और यही तो मन को हिलाकर रख देता है। इसी कारण एक गड़रिया बालक संकट में पड़ गया था। वह बकरियां चराने जंगल में जाया करता था। जंगल में एक शेर भी था जो जानवरों और आदमियों को कई बार मार कर खा चुका था। गड़रिए बालक के मन में शंका आ गई कि संभव है किसी दिन शेर हम पर हमला कर दे, तब क्या होगा? क्या आसपास के लोग जो जंगल में लकड़ियां काटने आया करते हैं उसकी मदद के लिए आगे आएंगे या डर के मारे भाग जाएंगे? इसी आशंका के कारण उसने एक दिन परीक्षा लेने की ठानी। चिल्लाने लगा, शेर आया, दौड़ो बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग दौड़कर आ गए। सबको इस प्रकार आया देखकर वह खुश हो गया। दौड़कर आए लोगों को गुस्सा आ गया। झूठ मूठ शेर को शोर मचाकर उसने उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। सब भला बुरा कहकर वापस चले गए। गड़रिया मान गया लोग मदद को आएंगे। एक दिन सचमुच शेर आ गया। वह चीखा चिल्लाया, इसके बावजूद कोई दौड़कर नहीं आया और वह मार कर खा गया। आशंका का कितना भयानक परिणाम निकला। आशंका किसी न किसी रूप में आपका नुकसान अवश्य कर जाती है। आशंका मन में आए उसे फौरन झटका मार दें, अपने दिल दिमाग से निकाल दें। कुछ देर के लिए आपको परेशानी होगी अवश्य, पर बाद में आपको सुख शांति ही मिलेगी। आशंका का एक घनिष्ठ मित्र है शक। आशंका जहाँ मन में जाती है वहीं शक भी उभर कर सामने आता है और इस शक के फेरे में पड़कर आदमी बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। शक विश्वास या सत्य का प्रमाण नहीं होता है। यह प्रायः गलत झूठ निकल जाता है। सत्य आँखों देखा होता है, कानों सुना नहीं। कानों द्वारा सुना शक होता है और जब तक आँखें उसे प्रमाणित न कर दे तब तक वह सत्य कदापि नहीं हो सकता। इस कारण आशंकाओं के कारण शक उत्पन्न होता है तो उसे सत्य न माने। शक पर निर्भर रहेंगे तो आपको गहरा धक्का लगेगा और बाद में आपको भारी पश्चाताप करना पड़ सकता है। जैसे कहावत है कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। शक का कोई इलाज नहीं है। यह एक प्रकार से भयानक मानसिक बीमारी है जो प्रायः बहुत बड़ा अनर्थ कर जाया करती है। देखा गया है कि विवाहित सुंदर स्त्रियों के पति बार बार बात बात पर अपनी पत्नियों पर शक करते हैं। किसी पुरुष से उसका हंसना बोलना सुनकर उनको आग लग जाती है। मन शक से भर जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
कुछ लोगों को अपने नौकरों पर शक होता है, कहीं कुछ लेकर भाग न जाएं, कुछ चुरा कर खा न लें, उन पर हर समय निगाहें रखते हैं। एक सज्जन जब घर से बाहर सब परिवार किसी कार्य से जाते थे या निमंत्रण में जाया करते थे तो अपने नौकर को ताले में बंद कर जाया करते थे। वह नौकर कमरे में बंद पड़ा रहता था। इत्तेफाक से एक बार जब वह बाहर गया तो शॉर्ट सर्किट के कारण कमरे में आग लग गई। जिस कमरे में आग लग गई वहाँ कपड़े वगैरह फैले पड़े थे। फलतः आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। दूसरे कमरों में भी आग लग गई। नौकर चीखने चिल्लाने लगा, भीतर के कमरे में बंद था, इस कारण उसकी चीख पुकार कोई सुनाई नहीं पड़ी। घर जब धू धू करके जलने लगा तो लोग दौड़े। नौकर आग से घिर गया, दरवाजा जलकर गिरा तो वो भागा और लपटों में फंस गया और जलकर मर गया। इस शक्की मकान मालिक का क्या हश्र हुआ होगा, आप इसकी कल्पना भली भांति कर सकते हैं। शक का परिणाम प्रायः भयानक हुआ करता है। कुछ लोग अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसकी हत्या तक कर डालते हैं। जब तक आपको पूरा प्रमाण न मिले तब तक केवल शक के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना या उसको सजा देना खतरनाक होता है। बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। आपको किसी प्रकार का शक है, ठीक है, शक को सामने रखिए, प्रमाण को पाने की कोशिश करिए। प्रमाण मिल जाए तो अवश्य दंड दीजिए। जब तक प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक शक को चुपचाप अपने मन में दबाकर छिपा कर रखिए। प्रायः कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष भाव से किसी के प्रति किसी को शक में भर देते हैं। उसका विश्वास मत करना, अरे वह तो ठग बेईमान है, आपको ठग ले गए। व्यक्ति विशेष को आपकी नज़रों में गिराने के लिए इस प्रकार आपको शक से भर दिया जाएगा। आप इस पर विश्वास कर स्वयं धोखा खा सकते हैं। किसी व्यक्ति की अच्छी सेवा या सहयोग से आप वंचित हो सकते हैं। इसी कारण बात को परखिए, तब अपना निर्णय करिए। शक से उठाया गया आपका कदम दुखदायी, हानिकारक और दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने गबन के मामले में सजा भुगत कर जेल से बाहर आए एक व्यक्ति को हेड कैशियर के पद पर नियुक्त कर दिया। लोगों ने कहा, किस आदमी को रख लिया, वह शातिर बदमाश है, यहाँ भी गबन करेगा। रॉकफेलर को विश्वास था गबन का दंड भोग कर आया व्यक्ति सजा पा चुका है, इस कारण गबन नहीं करेगा, उसे सबक मिल गया है। इसके बाद भी लोगों ने शक पैदा कर दिया, पर रॉकफेलर ने इस पर विश्वास न किया। वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहा। बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बड़ी कुशलता से अपना कार्य करता था। अंततः रॉकफेलर ने उसे उपयोगी पाया। उसने कुछ भी गबन नहीं किया। केवल शक के आधार पर उसे निकालकर रॉकफेलर एक योग्य व्यक्ति की सेवाओं से वंचित रह जाते। उन्होंने अपने शक को सच न पाया, इस कारण वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहा। शक का सहारा कभी न लें, सदा सत्य को परखने के बाद ही कार्य करें, कोई निर्णय लें। यह आपके लिए भी लाभदायक है। ब्राह्मणी नेवले और ब्राह्मणी के पुत्र की कथा का हम उल्लेख कर आए हैं। शक के कारण अपने पुत्र के एक वफादार रक्षक से उसे हाथ धोना पड़ा। स्त्रियों का स्वभाव ज्यादातर शक्की होता है। अपने शक के कारण प्रायः दुख उठाया करती हैं और उनका जीवन कलहपूर्ण रहता है। आशंका के इस मित्र शक को अपने मन से बाहर न आने दें, मन में रहने दें। परखें कि सत्य से मेल खाता है या नहीं। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे तब तक जिंदगी जीने का मज़ा आपको नहीं आएगा। भविष्य के विषय में आपको चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग अपने भविष्य के विषय में बराबर चिंतित रहा करते हैं। कल क्या होगा, इसकी आशंका के कारण हाथ पैर फुलाकर रखते हैं। भविष्य ज्ञात करने के लिए ज्योतिषियों तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं। अखबारों में अपना भविष्य फल देखते हैं। कल के प्रति नाना प्रकार की आशंकाएं उनके मन में रहती हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनका भविष्य उनके स्वयं के हाथ में है। भविष्य कर्म में है, जैसा कर्म वैसा भविष्य। बिना कर्म किए कोई ऐसा साधन नहीं है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सारी क्या एक भी इच्छा बिना कर्म किए पूरी न होगी। इसलिए भविष्य ज्ञात करने की बजाय आशंकित चिंतित रहने की अपेक्षा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका कर्म क्या है, आप कर क्या रहे हैं और जो आप चाहते हैं
कि आपकी अमुक इच्छा पूरी हो जाए, इस बात का विश्लेषण करें और स्वयं निर्णय करें कि क्या करने से आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आप पैसा चाहते हैं, बिना काम किए कहाँ से आएगा? आपके लिए आसमान से पैसा टपक कर नहीं मिलेगा, और न ही आप अली बाबा हैं कि आपकी सिम सिम कहते ही खजाने का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? बिना कोई नेक काम किए, अच्छा कार्य किए आपको यश कहाँ से मिल जाएगा? क्या किया है आपने जो आपको यश मिले? आप सुंदर पत्नी चाहते हैं, क्या आप उससे योग्य हैं? अपनी शक्ल, पारिवारिक दशा देखिए। आप वेतन में तरक्की चाहते हैं, पढ़ाई आपने किस तरीके से की है? पढ़ाई की क्या तैयारी की है? प्रेम में सफलता चाहते हैं, आपकी प्रेमिका कहाँ तक साथ देने को तैयार है? आप दोनों का परिवार कैसा है? आपकी क्षमता क्या है? इस पर ही प्रेम विवाह निर्भर करता है। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी इच्छा हो, बिना कर्म के मेरे दोस्त संभव नहीं है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। जैसा भी जो कुछ भी आप करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। अपने हाथों में ही आप अपना भविष्य देख सकते हैं। व्यर्थ इधर उधर जानकारी के लिए क्या भटकते हैं? भविष्य के प्रति किसी प्रकार की आशंका अपने मन में मत लाइए। अपना लक्ष्य बनाइए कि क्या करना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं? फिर निर्णय करिए कि क्या करने से आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। उसी अनुसार ईमानदारी के साथ कार्य करिए, सब कुछ आप पा सकते हैं। मनुष्य संसार का श्रेष्ठ प्राणी है, उसमें असीम शक्ति है। वह सब कुछ कर सकता है, पहाड़ पर चढ़ सकता है, हवा में उड़ सकता है, सागर की गहराई नाप सकता है, ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों तक जा सकता है। अपनी इस मानव शक्ति का अनुभव करिए। आप में यह शक्ति छिपी पड़ी है, लुप्त है, सो रही है। इसे जगाइए, अपनी उस शक्ति का उपयोग कीजिए। धार्मिक ग्रंथों को ही देख लीजिए, चाहे वह देवी देवताओं या पीर पैगंबर या धर्म के जन्मदाता थे, सब मनुष्य थे। स्वयं ईश्वर भी मनुष्य रूप में अवतार लेता है और धर्म की स्थापना रक्षा करता है। मनुष्य का रूप ही विराट है। वेद में एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। मनुष्य ही ब्रह्मा है। जब आप स्वयं ब्रह्म हैं तो फिर किस बात का डर? लग जाइए कर्म में। आपको जिंदगी जीने के लिए मिली है, कर्म करिए और अपनी सब इच्छाएं पूरी कर शान से इस जिंदगी को जियो। पीछे क्यों हटते हो? जीवन का यही गुप्त मंत्र है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप इस सत्य को जान लेंगे तो सचमुच जिंदगी जीने का मज़ा आपको आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।